30। प्रख्यात गुस्से से वहां से चला गया। उसके जाते ही प्यारी सी श्री की आंखों में आंसू भर आए और ये देखकर रवीना जी उसके चेहरे को थामकर प्यार से बोली, आदत से लाचार है वो अपने गुस्से में, आप रोइए मत, आगे चलकर हम आपको उनके पास भेज देंगे, बस सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। प्रख्यात गुस्से से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था, तभी शिप्रा जी हिचकिचाते हुए बोली, बेटा काव्या को भी अपनी कार में बिठा लीजिए। प्रख्यात ने अपनी मुट्ठी को और कसकर भींच लिया और अपनी गाड़ी में बैठते हुए सख्त आवाज में बोला, हमें हमारी गाड़ी में कोई और नहीं चाहिए। इतना कहकर उसने अंदर बैठकर गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया और विहान भी आगे ड्राइवर के बगल में बैठ गया। ये देखकर शिप्रा जी ने गहरी सांस ली और काव्या को अपने साथ बिठा लिया। सब ठीक से गाड़ी में बैठ चुके थे और ये देखकर अभी उदासी से बोला, ये कोई उम्र है हमारी कि हम परिवार वालों के साथ पिकनिक पर जा रहे हैं, जबकि हमारा प्यार हमारा इंतजार कर रहा है। शिट यार, मजबूर है हम। अभी के सामने 3 गाड़ियां लाइन से खड़ी थी और वो उन्हें देख रहा था। तभी दूसरे नंबर की गाड़ी रेंज रोवर का विंडो मिरर खुला और अंदर बैठे रौबीले प्रख्यात ने अपनी दमदार और रौबदार आवाज में कहा, ओ छोटे राजकुमार, गाड़ियों का एग्जीबिशन नहीं चल रहा है यहाँ पर, जो आप आराम से खड़े होकर चूज कर रहे हैं कि कौन सी गाड़ी में जाकर बैठे। जहां जगह दिख रही है चुपचाप जाकर बैठ जाइए। इतना कहकर राणावत जी ने विंडो का मिरर ऊपर कर दिया और ये देखकर अभी हैरानी से बोला, अब इनका मुंह क्यों चढ़ा हुआ है? लगता है कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड है इनकी भी, जिसके बिना इन्हें घूमने जाना पड़ रहा है। मूड खराब हो गया है, लेकिन हम क्या करें, कौन सी गाड़ी में जाकर बैठे। अभी यूं ही खड़ा हुआ था तभी फिर से प्रख्यात गुस्से में जोर से बोला, अरे भाई बैठ जाओ, अब क्या उठाने आए हम आपको। अभी झेप गया और तुरंत सबसे आगे वाली गाड़ी की तरफ भाग गया। वहीं प्रख्यात के जोर से बोलने की आवाज सभी को सुनाई दी, जिसे सुनकर मानसिंह जी ने गहरी सांस ली और पीछे बैठी रवीना जी को देखकर बोले, लगता है आपके लाडले ने फिर से कुछ किया है, तभी अपने भाई की डांट खा रहा है। रवीना जी खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, इनकी हरकतें ही ऐसी है, अच्छा है जो प्रख्यात इन्हें कंट्रोल में रखते हैं, वरना ये जनाब तो सीधा घर में बहू लेकर आए ऐसे है। रवीना जी की बात सुनकर श्री हैरानी से अपने मन में बोली, लेकिन राणावत जी तो सीधा बहू लेकर ही आए हैं। अभी अपनी बड़ी माँ के पास जाकर बैठ गया, जहाँ पर काव्या को देखकर वो थोड़ा सा असहज हुआ, लेकिन बैठ ही गया और तीनों गाड़ियां मेंशन के बाहर निकल गई और कुछ देर बाद दिल्ली शहर से बाहर निकल गई। पूरे रास्ते प्रख्यात का मुंह चढ़ा हुआ था और वो एक पत्थर की मूर्ति बनकर बैठा हुआ था। ये देखकर विहान बोला, अरे आप तो सच में नाराज ही हो गए उनसे। आगे जाकर एक रेस्टोरेंट में गाड़ी रुकेगी और मैं खुद श्रीनिका को यहाँ ले आऊंगा, वैसे भी वो मेरी बहन है तो उन्हें यही होना चाहिए। प्रख्यात ने सीट से सिर टिका लिया और आंखें बंद करके सुकून से बोला, श्रीनिका। उसका इतना ही कहना था कि आगे वाली गाड़ी में बैठी श्री का दिल धक धक करने लगा। अचानक ही उसे बहुत अच्छा लगने लगा और उसके आसपास बेहद खूबसूरत माहौल पैदा होने लगा। उसने अपने मंगलसूत्र को कसकर पकड़ा और अपने मन को बेताबी और बेचैनी से बोली, मुझे आपके पास आना है राणावत जी, सिर्फ आपके पास। उसकी पुकार इतनी सच्ची और शिद्दत भरी थी कि दूसरी गाड़ी में बैठे प्रख्यात ने अपनी आंखें खोली और बेताबी से बोला, जितना जल्दी हो सके सभी गाड़ियों को रुकवाओ, आई वॉन्ट हर। प्रख्यात का जुनून और दीवानापन देखकर विहान को काफी हैरानी हो रही थी। उसने गहरी सांस ली और मानसिंह जी को कॉल करके बता दिया था, सबसे पहले जो भी रेस्टोरेंट या ढाबा आएगा वहां पर गाड़ी रोक दी जाए। कुछ देर बाद ही तीनों गाड़ियां एक छोटे से रेस्टोरेंट के आगे आकर खड़ी हो गई। प्रख्यात तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर निकल आया और तेजी से सबसे आगे वाली सीट की तरफ बढ़ने लगा। उसके साथ साथ विहान भी चल रहा था। शिप्रा जी, गजेंद्र जी और काव्या भी अपनी गाड़ी से बाहर निकल आए तो आगे बढ़ने लगे। मानसिंह जी अपनी गाड़ी से बाहर निकल आए और सीधा अपने बड़े भाई के पास चले गए। वहीं रवीना जी के साथ साथ श्रीनिका भी गाड़ी से बाहर निकल आई और तभी राणावत जी की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने बेताबी से अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन उसके पास नहीं जा पा रहे थे, खुद को बड़ी मुश्किल से रोक रहे थे। रवीना जी श्रीनिका को लेकर आगे बढ़ने लगी और प्रख्यात श्री के पीछे पीछे चलने लगा। ये देखकर श्री का दिल धक धक करने लगा और वो तेजी से आगे बढ़ने लगी। उसकी ऐसी हरकतें देखकर प्रख्यात के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ रही थी और वो उसे और परेशान करने के लिए और तेजी से उसके पीछे पीछे चलने लगा। कोई उन दोनों पर ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन हमारी जासूस काव्या सिर्फ उन दोनों को ही देख रही थी और अंदर ही अंदर जल रही थी। प्रख्यात का ऐसा बदला रूप देखकर काव्या को बहुत हैरानी हो रही थी। उसकी ऐसी हरकतों से अनजान हमारे प्रेमी युगल एक दूसरे के करीब आने के लिए तड़प रहे थे। श्री मन ही मन खुश होती आगे बढ़ रही थी और प्रख्यात उसे परेशान करने के लिए उसके पीछे पीछे चल रहा था। लेकिन मजाल है जो किसी को भी उन दोनों पर शक हो, क्योंकि राणावत जी बड़े चालाक और चतुर किस्म के प्राणी हैं। सभी लोग उस रेस्टोरेंट के हॉल में आ गए। एक बड़ी सी टेबल पर सभी लोग चाय नाश्ता करने के लिए बैठ गए। श्रीनिका जल्दी से जाकर रवीना जी के पास बैठ गई। ये देखकर प्रख्यात अपनी दाढ़ी मसलते हुए अपनी दमदार आवाज में बोला, जिसको जो कुछ भी चाहिए हमें बता दीजिए, हम ऑर्डर दे देते हैं। सब लोग अपना अपना ऑर्डर बता रहे थे, लेकिन श्री चुप होकर सिर झुकाकर बैठी हुई थी। ये देखकर प्रख्यात शिद्दत और आदर से बोले, मिसेस श्रीनिका, आप क्या लेंगी? प्रख्यात की आकर्षक आवाज सुनकर श्री ने अपनी नजरें उठाकर जैसे ही उसकी तरफ देखा तो दोनों की नजरें आपस में मिल गई और एक तरंग सी उनके बदन में दौड़ने लगी। दोनों एक टक बिना पल के झपकाए एक दूसरे को देखने लगे। तभी काव्या उन दोनों को घूरने लगी। अपने पति की तपिश भरी निगाहों से श्री का तन बदन सिहर उठा और अचानक ही उसके चेहरे पर शर्मीली मुस्कान आ गई। ये देखकर तो प्रख्यात की सांसें ही अटक गई और उसने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। क्या कोई इतने खूबसूरत तरीके से मुस्कुरा सकता है? जवाब है हाँ।
श्रीनिका मुस्कुरा सकती है और अपने पति को घायल कर सकती है। प्रख्यात तो सुन पड़ गया था और तलब भरी निगाहों से उस हसीना को देखता रहा। तभी वो अपनी मीठी और मनमोहक आवाज में बड़ी अदा और नजाकत से बोली, राणावत जी, मुझे सिर्फ एक ग्लास नींबू पानी चाहिए। उफ, ये लड़की तो प्रख्यात को मार ही डालेगी। कितने आकर्षक तरीके से बोल रही है और किस तरह अपनी अदाएं दिखा रही है। अभी अगर अकेले में मिली होती तो राणावत जी पता नहीं क्या करते। अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हुए वो वहां से चला गया और कुछ ही देर में सबके लिए उनका ऑर्डर ले आया। सब लोग एंजॉय कर रहे थे, खा पी रहे थे और बातें कर रहे थे। तभी शिप्रा जी श्रीनिका को देखते हुए बोली, आपके पति कितने निर्दय हैं, जो ऐसी खूबसूरती की रानी जैसी बीवी को बार बार अकेला छोड़कर काम पर चले जाते हैं। अरे नई नई शादी हुई है, थोड़ा साथ में रहना चाहिए, एक दूसरे को जानना चाहिए। काम तो जिंदगी भर करना ही है। और ऐसी खूबसूरत और सौम्य पत्नी को कोई भी पति कैसे अकेला छोड़ सकता है? बहुत बुरी बात है ये। प्रख्यात और श्रीनिका अपनी तलब भरी निगाहों से एक दूसरे को देख रहे थे। तभी विहान हंसते हुए बोला, आंटी जी, अब आपसे क्या ही छुपाए। दरअसल मेरे जीजा जी तो बड़े रोमांटिक और जुनूनी है, लेकिन क्या करें, ऐसी मजबूरी आन पड़ी है कि चाहकर भी मेरी बहन के साथ वक्त नहीं बिता पा रहे हैं और फिर उसी बेचैनी में सबके ऊपर गुस्सा करते रहते हैं। विहान की बात सुनकर प्रख्यात ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा तो उसने अपनी नजरें झुका ली और मन ही मन हंसने लगा। कुछ देर बाद सभी ने नाश्ता कर लिया था। गजेंद्र जी और मानसिंह जी सुहावने मौसम का आनंद लेते हुए आपस में बातचीत करते हुए इधर उधर टहल रहे थे। वहीं शिप्रा जी, रवीना जी, काव्या और श्रीनिका एक तरफ खड़ी हुई थी, आपस में बातें कर रही थी। अभी अपने फोन पर लगा हुआ था। वहीं श्रीनिका के पसीने छूट रहे थे, उसका दिल जोर शोर से धड़क रहा था। वो अपनी उंगलियों को मोड़ रही थी और बार बार नजरें उठाकर देखती तो सामने का नजारा देखकर शर्म से लाल होकर फिर से अपनी नजरें झुका लेती। उसकी ऐसी हरकतें देखकर काव्या ने उसकी नजरों का पीछा करते हुए पीछे मुड़कर देखा तो दंग रह गई। सामने चेयर पर प्रख्यात अपनी टांग पर टांग रखकर किसी राजा की तरह शान और रौब से बैठा हुआ था और कॉफी पीते हुए बेहद आकर्षक तरीके से और नशे में चूर होकर श्रीनिका को घूर रहा था, जैसे कि वो इस लड़की के साथ किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो। प्रख्यात के बगल में विहान बैठा हुआ अपना फोन चला रहा था। कुछ देर बाद शिप्रा जी काव्या को लेकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई और रवीना जी भी आगे बढ़ने लगी। तभी प्रख्यात उनके पास आया और अपनी बीवी की झुकी हुई पलकों को देखते हुए अपनी दमदार आवाज में बोला, इनसे पूछ लीजिए कि इन्हें फ्रेश होना है तो अभी जाए, क्योंकि आगे काफी दूर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। रवीना जी मुस्कुराती हुई श्री का हाथ प्रख्यात के हाथ में थमा देती है और प्यार से बोली, ये लीजिए, आपकी पत्नी आपके हवाले, अब आप जाने और आपकी लुगाई जाने। रवीना जी हंसती हुई वहां से चली गई और श्री का पूरा बदन सिहर उठा अपने पति की छुअन पाकर। वो अपना हाथ छुड़ाने लगी तो प्रख्यात ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया और अपने पीछे करते हुए धीमी आवाज में जुनून से बोला, हमारे पास ही रहिए। इतना कहकर वो सामने देखने लगा तो सब लोग अपनी गाड़ी में बैठ गए थे। वो तीनों अभी भी बाहर ही खड़े थे। विहान ने पहले ही शिप्रा जी से कह दिया था कि श्री उसके पास बैठेगी, इसलिए कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। प्रख्यात ने श्री का हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन हमारी जासूस काव्या ने ये भी देख लिया और अब तो बस उसका फुट फुट कर रोना ही बाकी रह गया था। प्रख्यात ने अभी की तरफ देखा और सख्ती से बोला, जाइए जल्दी बैठ जाइए, आपका इंतजार कर रहे हैं सब। अभी जल्दी से वहां से चला गया और प्रख्यात ने दोनों गाड़ियों के ड्राइवर को इशारा किया कि आगे बढ़ जाए। उसका इशारा करते ही दोनों गाड़ियां स्टार्ट हुई और आगे बढ़ने लगी और वो तीनों वही रेस्टोरेंट के बाहर खड़े थे। ये देखकर श्रीनिका बेचैनी से बोली, सब लोग चले गए और हम लोग पीछे रह गए हैं, प्लीज जल्दी चलिए। प्रख्यात ने गहरी सांस ली और विहान की तरफ देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोला, हम तो चले, आप संभाले अपनी धनियानी को। इतना कहकर विहान सीटी बजाते हुए आगे बढ़ने लगा और ड्राइवर के बगल में जाकर बैठ गया। उसके जाते ही प्रख्यात ने अपनी बीवी का बेचैन चेहरा देखते हुए सख्ती से कहा, आपका फर्ज नहीं बनता कि आप हमारे ऊपर ध्यान केंद्रित करें। श्रीनिका ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली और बोली, माफ कर दीजिए और बताइए मुझे क्या करना है। प्रख्यात चिढ़ते हुए बोला, अब वो भी हम ही बताएं? उफ, ये लड़की समझती क्यों नहीं है कि हमारी नई नई शादी हुई है और जो आपकी सासू माँ ने आपके पति के बारे में कहा है ना, असल में वो तो आपके ऊपर लागू होता है। ये सुनकर श्री मंद ही मंद मुस्कुराने लगी और उसकी ऐसी अमूल्य मुस्कान देखकर राणावत जी तो मदहोश हो गए और एक टक उसे देखने लगे। तभी वो वहां से जाने लगी तो उसका पैर उसकी साड़ी की प्लेट्स में अटक गया और वो मुंह के बल जमीन पर गिरती। इससे पहले राणावत जी ने उसे थाम लिया और अपनी बेचैनी से और बेसब्री से बोले, आप ठीक तो है ना? श्रीनिका अपनी साड़ी की प्लेट्स को सेट करते हुए परेशान होकर बोली, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझसे ये साड़ी नहीं संभल रही। अपनी बीवी की ऐसी बेचैनी और माथे पर उभरी चिंता की लकीरें देखकर राणावत जी तुरंत अपने घुटनों के बल बैठ गए और सच्ची शिद्दत और लगन से खुद से उसकी साड़ी की प्लेट सेट करने लगे। ये देखकर श्री के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। ये नजारा इतना खूबसूरत और सौम्य था कि किसी को भी इन दोनों से प्यार हो जाए, खास करके प्रख्यात से। प्रख्यात बड़े प्यार से अपनी पत्नी की साड़ी की प्लेट सेट कर रहा था। श्री उसे देख रही थी और वही कार में बैठे विहान ने इस खूबसूरत नजारे की एक तस्वीर ले ली। प्रख्यात उसकी साड़ी को देखते हुए बोला, आप घर में सलवार सूट ही पहना कीजिए, हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। इतना कहकर वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और श्री के लाल गाल देखकर जुनून से बोला, एक बात कहना चाहते हैं। श्रीनिका पलके झुकाकर बोली, कहिए। प्रख्यात ने गहरी सांस ली और हिम्मत करके शिद्दत से बोला, बहुत सुंदर लग रही है आप। श्रीनिका ने अपने होठ भींच लिए और उसके तन बदन में सिहरन दौड़ पड़ी। वो नजरें झुकाकर खड़ी शर्मा रही थी और राणावत जी दीवानों की तरह उसे देख रहे थे। तभी श्री ने उसका हाथ पकड़ लिया और बेताबी से बोली,
चलिए गाड़ी में बैठ जाते हैं। उफ, प्रख्यात का तो दिल जोर से धड़कने लगा और वो अपनी बीवी को लेकर गाड़ी में बैठ गया। उनकी कार भी आगे निकल गई। श्री चुप होकर गाड़ी में बैठी हुई थी और उसे देखकर राणावत बेकाबू हो रहे थे। अब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने एक बटन दबाया, जिससे आगे वाले हिस्से और पीछे वाले हिस्से के बीच में एक पर्दा आ गया, जिसे देखकर श्रीनिका ने अपनी मुट्ठी भींच ली और जानबूझकर अपने पति से दूर खिसकने लगी। तो प्रख्यात भी उसके करीब आने लगा। अब वो एक कोने में सिमट कर बैठ गई और राणावत जी उसके बेहद करीब आकर उसे चिपक कर बैठ गए। वो सामने देख रहे थे, लेकिन तुरंत उसकी तरफ मुड़े और उसकी ठोड़ी को होले से पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर उठाया और उसके होठों को देखते हुए जुनून से बोले, हमारे पास आइए ना। श्री की तो सांसें तेज हो गई और वो भी अपने पति की तरफ मुड़ी। दोनों के चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब थे। दोनों की सांसें आपस में मिल रही थी, जिससे दोनों ही बेकाबू और उत्तेजित हो रहे थे। प्रख्यात ने अपने होठों को आगे बढ़ाया और श्रीनिका के गाल पर अपने होठ रख दिए। श्रीनिका ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को अपने पति के हवाले छोड़ दिया। प्रख्यात धीरे धीरे उसके होठों से उसे काटने लगा। ऐसी छुअन पाकर तो श्री की हालत ही खराब हो गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा, लेकिन आज वो अपने पति को रोकना नहीं चाहती थी। पतिदेव के होठ उसके गाल पर थे और वो महकती जा रही थी। अचानक से प्रख्यात ने उसके गाल को थोड़ा और जोर से काट लिया तो श्री के मुंह से बेहद हसीन आवाज निकली। ये सुनकर राणावत जी और ज्यादा बेकाबू हो गए और आगे बढ़ने लगे, और तभी गलती से उनका होठ श्री के होठ से हल्का सा टच हो गया, जिससे श्री की हालत और खराब हो गई और उसने राणावत जी से तुरंत दूरी बना ली। प्रख्यात नशे में चूर होकर उसे दीवानों की तरह देखते हुए बोला, क्या हम आपकी गोद में सिर रख लें? श्री ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और प्रख्यात ने उसकी गोद में अपना सिर रख लिया और सीट पर आराम से लेट गया। राणावत जी को दुनिया जहान का सुकून मिला अपनी पत्नी की गोद में सिर रखकर। उन्होंने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे श्रीनिका का हाथ आगे बढ़ने लगा और उसने अपने पति के माथे पर अपना हाथ रखा और सहलाने लगी। ये छुअन पाते ही राणावत जी शिद्दत से बोले, ओ श्री। श्रीनिका के गाल लाल हो गए और वो प्यार से अपने पति को देखने लगी। प्रख्यात को इतना सुकून मिल रहा था कि उसे तो नींद ही आ गई। कुछ देर बाद श्रीनिका अपनी मीठी आवाज में धीरे से बोली, सुनिए, उठिए। राणावत जी उठिए ना, अरे उठिए, वरना सब लोग यहाँ आ जाएंगे। ये सुनते ही प्रख्यात ने तुरंत अपनी आंखें खोली तो देखा उनकी गाड़ी रुकी हुई है और बाहर का नजारा देखा तो वो समझ गया कि वो लोग अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। ये देखकर वो तुरंत गाड़ी से बाहर निकल गया ताकि किसी को शक न हो कि वो श्रीनिका के पास बैठा हुआ था। गाड़ी से बाहर निकलकर श्रीनिका सीधा रवीना जी के पास चली गई। तभी उसके गाल पर काटने के निशान देखकर काव्या हैरानी से बोली, ये सब क्या है? आपको किसने काटा है? देखो कैसे दांत के निशान बने हुए हैं। काव्या की बात सुनकर शिप्रा जी और रवीना जी ने भी श्री के गाल की तरफ देखा तो वो दोनों भी हैरान रह गई। श्री के गाल पर साफ साफ निशान बना हुआ था, जैसे किसी ने उसका गाल काटा हो। ये देखकर रवीना जी तो समझ गई, लेकिन शिप्रा जी हैरानी से बोली, ये सब क्या है बेटा? आपके गाल पर ऐसा निशान कैसे? रवीना जी, अरे दीदी, आप भी कैसी बातें कर रही हो? श्रीनिका की नई नई शादी हुई है तो जाहिर सी बात है कि उनके पति ने ही। अब आप समझ जाओ। शिप्रा जी, हम समझते हैं, लेकिन कुछ देर पहले तो ऐसा कोई निशान नहीं था। इसका मतलब क्या आपके पति रास्ते में आपको मिल गए थे जो ये निशान बन गया? श्रीनिका के पसीने छूटने लगे। डर के मारे उसका पूरा शरीर कांपने लगा और वो पीछे हटने लगी। उसकी ऐसी हरकत देखकर काव्या सब समझ रही थी। वहीं रवीना जी को भी चिंता हो रही थी और शिप्रा जी उसके गाल को देखते हुए बोली, देखिए बेटा, हम आपके व्यक्तिगत जीवन में घुसना नहीं चाहते, लेकिन आप एक लड़की है और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। ऐसे में आपसे सवाल जवाब करने का हक है हमें। वैसे भी जमाना खराब है तो लड़कियों के लिए डर लगता है कि आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए। बताओ, ये निशान कैसे बना? जाहिर सी बात है कि आपके पति यहाँ पर तो नहीं है और बाकी किसी की इतनी हिम्मत और हक है ही नहीं ऐसा कुछ करने का। श्रीनिका की तो हालत खराब होने लगी और वो तेज तेज सांसें लेते हुए डर के मारे पीछे हटने लगी। तभी उसका पैर मुड़ गया और वो बुरी तरह से जमीन पर गिरने ही वाली थी, लेकिन पीछे से आकर प्रख्यात ने उसे पकड़ लिया और बेचैनी से बोला, क्या हुआ? ऐसे कैसे चल रही है आप? गिर जाती तो। प्रख्यात को देखते ही श्रीनिका की आंखों में पानी भर आया और देखते ही देखते वो रोने लगी और ये देखकर प्रख्यात बावला हो गया। उसने एक हाथ से श्रीनिका को पकड़ा और गुस्से से अपनी माँ की तरफ देखते हुए अपनी गुस्सैल आवाज में बोला, किसने रुलाया इन्हें? हमने पूछा किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो इनकी आंखों में आंसू ले आया? प्रख्यात की उग्रता देखकर शिप्रा जी दंग रह गई। वहीं रवीना जी घबराने लगी कि कहीं सबके सामने सच्चाई ना आ जाए। काव्या ने गहरी सांस ली और बोली, प्रख्यात जी, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस आपकी दोस्त की पत्नी के गाल पर काटने के निशान बने हुए हैं, जिन्हें देखकर आंटी जी को चिंता हो गई तो उन्होंने सवाल जवाब किए, तो ये तो आपके दोस्त की पत्नी रोने लगी, जबकि आंटी जी को तो इनकी ही चिंता है। काव्या की बात सुनते ही प्रख्यात ने उसे अपना हाथ दिखाया और असीम क्रोध से बोला, आपसे पूछा किसी ने? नहीं ना, तो चुपचाप खड़ी रहिए मेहमान बनकर, क्योंकि ये घर वालों की आपस की बात है। सो यू जस्ट शट अप मिस काव्या। काव्या का तो मुंह बंद हो गया और उसने अपनी नजरें झुका ली। वहीं शिप्रा जी हैरानी से अपने बेटे को देखने लगी। प्रख्यात ने अपनी तेज नजर से एक बार श्री के गाल पर बने निशान को देखा और अपनी माँ की तरफ देखते हुए सख्ती से बोला, और माँ, आप तो बहुत समझदार है, सारा ज्ञान है आपके पास, इंसान की परख करना अच्छे से जानती है। आपको समझ नहीं आता कि एक लड़की से इस तरह के सवाल करना उसे कितना डरा सकता है, जब वो लड़की अलग इलाके से आए हो। आप तो खुद जानती है कि श्रीनिका कितनी सीधी सादी लड़की है, ऐसे में इनसे सबके सामने ऐसे सवाल पूछना कहाँ तक जायज था, बताए हमें। प्रख्यात की बात सुनकर शिप्रा जी उदासी से बोली, हम समझ रहे हैं बेटा, लेकिन इनकी चिंता हो रही थी तो
प्रख्यात तुरंत अपनी सख्त और कठोर आवाज में मगर आदर से बोला, मत करो इनकी चिंता, इनका ख्याल रखने के लिए इनके पति है, वो देख लेंगे सब कुछ। वो जिंदगी भर बैठे हैं अपनी पत्नी श्रीनिका के लिए और उन्होंने हमसे साफ तौर पर कहा है कि उनकी पत्नी की आंखों में आंसू तक नहीं आने चाहिए। श्रीनिका को खुशी खुशी वापस सही सलामत इनके पति के हवाले करना है, तो कृपया करके इनसे कुछ मत कहिए। इतना कहकर प्रख्यात ने अपनी बीवी की तरफ देखा जो सिर झुकाकर खड़ी कांप रही थी। ये देखकर वो सख्ती से बोले, और आप मिसेस श्रीनिका थोड़ी मजबूत बनिए। यूं कोई आपसे कुछ सवाल पूछ लेता है तो आपको रोने की जरूरत नहीं है। अगर सवाल का जवाब नहीं देना चाहती तो मुंह पर मना कर दीजिए, क्योंकि कोई भी जबरदस्ती आपसे उगलवा नहीं सकता। अपने पति की तरह मजबूत बनिए। इतना कहकर प्रख्यात ने उससे दूरी बना ली। हालांकि वो तड़प रहा है उसे अपनी बाहों में लेकर, उसे अपने सीने से लगाकर शांत करने के लिए, सुकून देने के लिए। अब उसे जल्द से जल्द अकेले में अपनी पत्नी से मिलना होगा और उसे शांत करना ही होगा। प्रख्यात तुरंत वहां से चला गया और उसके जाते ही शिप्रा जी बोली, सॉरी बेटा, आपको बुरा लगा हो तो। श्रीनिका ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोली, मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं कुछ ज्यादा ही डरपोक हूँ। दरअसल जिंदगी ने हमेशा डरने के ही मौके दिए हैं, खुशी के कभी नहीं दिए। श्री की बातों में छिपा दर्द शिप्रा जी देख पा रही थी, लेकिन तभी काव्या बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन इस निशान का क्या? काव्या ने दबी हुई बात को फिर से उठा लिया और ये देखकर श्री फिर से घबराने लगी। वहीं गाड़ी के पास खड़े प्रख्यात ने जब ये सब देखा तो अब उसके गुस्से की सीमा नहीं रही। उसने आव देखा ना ताव और सीधा गाड़ी के कांच पर अपना हाथ जोर से पछाड़ दिया और कांच के टुकड़े टुकड़े हो गए, जिसकी भयंकर आवाज हुई जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। देखते प्रख्यात उसके आगे घुटनों के बल बैठ गया और ये देखकर श्रीनिका हैरान रह गई। प्रख्यात ने अपनी जेब से भाग 38। प्रख्यात तुरंत वहां से चला गया और उसके जाते ही शिप्रा जी बोली, सॉरी बेटा, आपको बुरा लगा हो तो। श्रीनिका ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोली, मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं कुछ ज्यादा ही डरपोक हूँ। दरअसल जिंदगी ने हमेशा डरने के ही मौके दिए, खुशी के कभी नहीं दिए। श्री की बातों में छिपा दर्द शिप्रा जी देख पा रही थी, लेकिन तभी काव्या बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन इस निशान का क्या? काव्या ने दबी हुई बात को फिर से उठा लिया और ये देखकर श्री फिर से घबराने लगी। वही गाड़ी के पास खड़े प्रख्यात ने ये सब देखा तो अब उसके गुस्से की सीमा नहीं रही। उसने आव देखा न ताव और सीधा गाड़ी के कांच पर अपना हाथ जोर से पछाड़ दिया और कांच के टुकड़े टुकड़े हो गए, जिसकी भयंकर आवाज हुई जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। सब लोग भागते हुए उसके पास आए और उसे संभालने लगे। शिप्रा जी, रवीना जी, काव्या सब लोग उसकी तरफ भागे और देखा तो प्रख्यात के हाथ से खून बह रहा था और उसकी आंखों में बेहिसाब गुस्सा नजर आ रहा था। वहीं श्रीनिका भी घबराती हुई अपने पति की तरफ बढ़ने लगी उसे संभालने के लिए, लेकिन बीच में ही रुक गई और आंखों में आंसू लिए अपने पति के खून से सने हाथ को दूर से ही देखकर तकलीफ में लीन होने लगी। कितनी मजबूर और लाचार है वो कि ऐसी सिचुएशन में अपने पति को संभाल नहीं सकती, बस दूर से देख सकती है। शिप्रा जी आंखों में आंसू लिए डरते हुए बोली, हे भगवान, ये क्या हो गया? ऐसे कैसे कांच टूट गया और इतना खून? रवीना जी प्रख्यात का हाथ पकड़कर दुखी होकर बोली, ये सब क्या है बेटा? कितना खून आ रहा है हमारे बच्चे को? गजेंद्र जी हैरानी से बोले, अचानक से हुआ क्या? चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। सब लोग चिंता में प्रख्यात को देख रहे थे, लेकिन प्रख्यात अपनी जुनूनी निगाहों में असीम शिद्दत और तड़प लिए एक टक अपनी पत्नी को देख रहा था, जो रो रही थी, तड़प रही थी। लेकिन एक बात अच्छी हुई कि अब उससे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, क्योंकि प्रख्यात ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। विहान ये सब समझ गया था और सच में अब उसे बहुत बुरा लग रहा था अपने प्रख्यात सर के लिए कि उन्हें कितनी तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है सिर्फ मासी की कसम की वजह से। ये दोनों प्रेमी कैसे एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं, ये सही नहीं है। अब जल्दी ही सच सबके सामने आना चाहिए और इन दोनों को इनके हिस्से की खुशियां मिलनी ही चाहिए। पूरा परिवार प्रख्यात के इर्द गिर्द खड़ा था, उसके लिए चिंता जता रहा था। कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ। ऐसे में राणावत जी अपनी दमदार और रौबदार आवाज में बोले, बस अब हो गया, अब हम आराम करना चाहते हैं, आप सब हमें अकेला छोड़ दीजिए। इतना कहकर वो जाने लगा तो मान सिंह जी चिंता से बोले, लेकिन बेटा आपको बहुत चोट आई है। प्रख्यात बिना उनकी तरफ मुड़े सामने दूरी पर खड़ी अपनी सिर्फ और सिर्फ पत्नी को तलब से देखते हुए बोला, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे बड़ी तकलीफ झेल रहे हैं हम। इतना कहकर वो तुरंत वहां से चला गया और सब लोग उसे देखते ही रह गए और उसकी बात को समझने की कोशिश करने लगे, लेकिन किसी के बस का नहीं था। काव्या समझ गई थी ये सब कि प्रख्यात ने जानबूझकर किया था ये, ताकि कोई भी श्रीनिका से सवाल जवाब न करे। लेकिन काव्या कौन सी कम थी, वो फिर से श्रीनिका के पास जाने लगी। तभी विहान श्री के पास आया और बोला, श्रीनिका चलो थोड़ा आराम कर लो और जीजाजी से एक बार बात कर लो, क्योंकि आपके बिना उन्हें सुकून नहीं आया होगा। श्रीनिका ने नजरें उठाकर अपने भाई की तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू देखकर विहान को बहुत बुरा लगा। उसने श्री के सिर पर हाथ रखा और बोला, सब ठीक है, आप चलो मेरे साथ। इतना कहकर विहान ने परिवार वालों की तरफ देखा और बोला, सभी के लिए रूम्स अरेंज हो चुके हैं। एक्चुअली आज के लिए ये रिसोर्ट हमने बुक कर लिया है, तो आप आराम कर लीजिए, सीधा डिनर पर मिलते हैं। इतना कहकर विहान अपनी बहन को लेकर वहां से चला गया और जानबूझकर प्रख्यात के बगल वाले रूम में श्रीनिका को भेज दिया और बोला, रोना मत, आपके लिए प्रख्यात सर कुछ भी कर सकते हैं। ये उनका प्यार है, जुनून है जो कभी खत्म नहीं होगा। अब अगर वो काव्या आपके पास आती भी है तो उसके मुंह पर जवाब दीजिए
हिम्मत वाली बनिए, क्योंकि ये मनाली शहर नहीं है, खूंखार दिल्ली शहर है। यहाँ काव्या जैसे कई लोग मिलेंगे तो सबसे हमें डील करना ही होगा। आप आराम करो, हम आते हैं आपके पति से मिलकर। पता नहीं महान इंसान क्या क्या करते रहते हैं। विहान ने रूम का दरवाजा बंद कर दिया और वहां से बगल वाले रूम का दरवाजा खोला तो देखा प्रख्यात बेड पर लेटा हुआ था और छत को अपनी तेज और तपिश भरी निगाहों से देख रहा था। उसकी शर्ट के ऊपर वाले बटन खुले हुए थे, हाथ से अभी भी खून बह रहा था। ये देखकर विहान ने गहरी सांस ली और उसके पैरों के पास जाकर बेड पर बैठ गया और बोला, आप भी ना कुछ भी करते रहते हैं। अरे वो डर गई फिर से। मुझे तो डर है कि आपका गुस्सा धीरे धीरे श्रीनिका पर ट्रांसफर ना हो जाए। श्रीनिका का जिक्र होते ही प्रख्यात बेहद आकर्षक तरीके से और उतने ही सनक से अपनी दाढ़ी को मसलते हुए दमदार और आकर्षक आवाज में बोला, क्या कर रही है वो? विहान उसकी तरफ मुड़ा और बोला, आपके बगल वाले रूम में बैठा कर आया हूँ। कह तो आया हूँ कि रोना मत, लेकिन कितना कंट्रोल कर पाएगी आई डोंट नो। प्रख्यात अपनी आंखें बंद करके अपनी बीवी को याद करते हुए मदहोशी में बोला, वो रोएगी और अब भी रो ही रही होगी और उसके एक एक आंसू का हिसाब है ये पूरा परिवार। इतना कहकर वो चुप हो गया और अपनी सख्त आवाज में बोला, सब अपने अपने रूम में चले गए हैं? विहान, हाँ। प्रख्यात ने अपनी आंखें खोली और बेड पर बैठ गया। उसने अपने शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए गुस्से से कहा, हम क्या समझते नहीं कि माँ इस काव्या को क्यों लेकर आई है अपने साथ? अरे इस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देंगे हम, लेकिन अपने संस्कारों की वजह से रुके हुए हैं। बाकी इसकी तो 24 घंटे नजर हमारे ऊपर और हमारी पत्नी पर बनी रहती है। क्या बोलते हो विहान? आंखें फोड़ दे इसकी। विहान ने उसके आगे हाथ जोड़ लिया और बोला, अरे मेरे मालिक प्लीज अभी के लिए शांत हो जाइए। काव्या है कौन जो उसके लिए हम अपना इतना खून जलाए? मैं ये कह रहा हूँ कि आप फ्रेश हो जाइए, हम सब मिलकर डिनर करते हैं ताकि श्रीनिका को अच्छा लगेगा। प्रख्यात ने बेड से सिर टिका लिया और अपनी गर्दन को कभी दाईं तरफ तो कभी बाईं तरफ घुमाते हुए बेहद आकर्षक और उतने ही डरावने तरीके से बोला, श्रीनिका और डिनर दोनों को हमारे रूम में ले आओ। विहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो हाँ कहकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद सभी लोग रिसोर्ट के डाइनिंग हॉल में इकट्ठे हो गए थे और सबके माथे पर चिंता की लकीरें उभरी हुई थी। सबको अपने लाडले प्रख्यात की चिंता हो रही थी। वही काव्या तो प्रख्यात और श्रीनिका को इधर उधर ढूंढ रही थी। तभी विहान वहां पर आया और बोला, चलिए आप सब डिनर शुरू कीजिए। गजेंद्र जी, एक बार प्रख्यात तो आ जाए। उनकी ऑनलाइन मीटिंग चल रही है जो 3 घंटे चलने वाली है, इसलिए उनका डिनर मैंने रूम में भिजवा दिया है। आप सब आराम से डिनर कर लीजिए, कल सुबह हम घूमने बाहर चलेंगे। सबके चेहरे उतर गए और गजेंद्र जी बोले, ठीक है, आप श्रीनिका को बुला लीजिए, वो बच्ची तो ठीक से कुछ खा ले। विहान, श्रीनिका अपने पति से यानी कि जीजा जी से फोन पर बात कर रही है तो वो अभी नहीं आ पाएगी। आप सब आराम से डिनर कर लीजिए। विहान की बात सुनकर सब लोग डिनर करने बैठ गए, लेकिन काव्या को खाना नहीं था। उसे तो जानना था कि श्रीनिका और प्रख्यात इस वक्त साथ में है या अलग। सबका डिनर हो जाने के बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले गए। तभी विहान ने सर्वेंट से 2 जनों के लिए डिनर रेडी करवाया और सर्वेंट को अपने साथ ले आया। सबसे पहले वो श्रीनिका के रूम में गया और बेड पर गुमसुम बैठी श्री को देखते हुए बोला, आओ सर बुला रहे हैं आपको। श्रीनिका अपनी जगह से खड़ी हो गई और अपनी उंगलियां मोड़ते हुए बोली, वो अभी भी गुस्सा है क्या? आप हो ना उन्हें शांत करने के लिए, चलिए, उन्हें ज्यादा इंतजार करना पसंद नहीं। श्रीनिका घबराती हुई विहान के पीछे पीछे चलने लगी। विहान ने बगल वाले रूम का दरवाजा खोला और अंदर आ गया। उसके पीछे पीछे छुपकर श्रीनिका भी रूम के अंदर आ गई और अपने भाई के पीछे छुप गई। वहीं बाहर पिलर के पीछे खड़ी काव्या ने ये सब देख लिया और हैरानी से बोली, ये विहान भी इन लोगों से मिला हुआ है? इसे शर्म नहीं आती अपनी शादीशुदा बहन को यूं किसी गैर मर्द के रूम में ले जाते हुए? छी छी छी, ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। काव्या अंदर ही अंदर जल रही थी। वही रूम के अंदर राणावत जी सोफे पर किसी राजा की तरह रौब और गुरूर से बैठे हुए थे। आंखें बंद करके सोफे से सिर टिकाकर बैठे हुए थे और एक हाथ से अपनी दाढ़ी मसल रहे थे। उनका दिल धक धक करने लगा और वे समझ गए कि उनकी मोहिनी आ गई है। राणावत जी ने अपनी आंखें खोली जिनमें जुनून और तलब साफ नजर आ रही थी। उन्होंने अपने दाई तरफ देखा तो विहान खड़ा हुआ था। उसके बगल में सर्वेंट ट्रॉली लिए खड़ा था जिस पर खाना था। प्रख्यात अपनी तेज नजरों से विहान के पीछे देखा तो उसे साड़ी का पल्लू दिखाई दिया, जिसे देखकर राणावत जी ने गहरी सांस ली और पैर पर पैर रखते हुए अपनी दमदार आवाज में बोले, विहान, बहुत डरपोक है आपकी बहन, ऐसे कैसे काम चलेगा? ये सुनकर श्री ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने भाई के पीछे से मुंडी बाहर निकालकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने डेंजरस और दमदार पति को टुकुर टुकुर देखने लगी। तभी राणावत जी बिना उसकी तरफ देखे अपनी भारी आवाज में बोले, टुकुर टुकुर क्यों देखती हो? एक बार सामने तो आओ। ये सुनकर श्रीनिका झेप गई और डर के मारे सिकुड़ने लगी। तभी विहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने आगे खड़ा कर दिया और बोला, अब मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। इतना कहकर विहान सर्वेंट को लेकर वहां से चला गया और रूम का दरवाजा बंद कर दिया। और ये देखकर श्रीनिका के पसीने छूट गए। वो भी तुरंत रूम के दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन तभी राणावत जी अपनी दमदार आवाज में बोले, सामने आइए हमारे। श्रीनिका ने एक घूंट भरा और अपनी साड़ी का पल्लू पकड़कर धीमे कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए सीधा अपने पति के सामने जाकर खड़ी हो गई और सिर झुका लिया। राणावत जी ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपनी रौबीली आवाज में बोला, कितने लीटर आंसू बहाए आज? श्रीनिका ने नाम में अपनी गर्दन हिला दी। राणावत जी अपनी शर्ट के बटन खोलने लगे और बोले, सामने देखने के लिए क्या लेंगी आप? श्रीनिका ने तुरंत अपने पति के सामने देखा और दोनों की निगाहें आपस में मिल गई और अब दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखने लगे, तड़पने लगे। वहीं बाहर काव्या के पसीने छूट गए क्योंकि विहान और सर्वेंट रूम से बाहर निकल आए थे, लेकिन श्रीनिका अभी भी रूम के अंदर थी, वो भी एक गैर मर्द के साथ, और रूम का दरवाजा बंद हो चुका था।
हे भगवान, ये सब क्या चल रहा है? अपनी बीवी की खूबसूरत निगाहों में देखते हुए राणावत जी अपने जुनून और दीवानेपन में लीन होकर अपनी जगह से खड़े होने लगे तो उनकी पत्नी पीछे हटने लगी। ये देखकर वो चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहे और सच्ची शिद्दत से अपनी बाहें फैला दी। उसे अपने करीब पुकारने लगे। ये देखकर श्री की आंखें भर आई और वो तेजी से उसके पास आई और उसके पास बैठ गई, नजरें झुकाकर, और प्रख्यात के हाथ को देखने लगी जिस पर ड्रेसिंग की हुई थी। अपनी प्यारी सी पत्नी की झुकी हुई पलकों को देखकर राणावत जी उसकी ठोड़ी को हौले से पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर उठाते हैं और देखते हैं तो उस नाजुक सी कन्या की आंखों में मोटे मोटे आंसू चमक रहे थे। ये देखकर राणावत जी ने उसके चेहरे पर बेहद आकर्षक तरीके से फूंक मारी। श्री ने अपनी आंखें सुकून से बंद कर ली और राणावत जी असीम प्रेम से बोले, हे श्री, ऐसे नहीं रोते, हम है ना आपके साथ, आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। श्रीनिका अपनी मीठी और प्यारी आवाज में बोली, मेरी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, आपको कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है, सब कुछ मेरी वजह से। ये सुनकर प्रख्यात के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो श्री के लंबे बालों को सहलाते हुए शिद्दत से बोला, सब कुछ गड़बड़ तो वो काव्या कर रही है और तकलीफ हमारी पत्नी को हो रही है, लेकिन अब आप रोना बंद कर दीजिए क्योंकि बहुत जल्द उस काव्या का पत्ता कट होने वाला है। ये सुनकर श्री ने नजर उठाकर अपने पति की तरफ देखा और भावुकता से बोली, हाँ ऐसा ही होना चाहिए, फिर किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सुनकर प्रख्यात को उसके ऊपर खूब प्यार आया और उसने श्री के चेहरे को थाम कर शिद्दत से कहा, बहुत प्यारी है आप और सिर्फ हमारी है। ये सुनकर श्री के गाल लाल हो गए। उसने अपनी नजरें झुका ली। हाय, अपनी पत्नी की अदाएं देखकर तो राणावत जी बेकाबू ही हो रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया और बोले, रिसोर्ट के बगल में एक बहुत खूबसूरत झील है, तो वहां चलेंगी आप? श्रीनिका ने तुरंत हाँ कह दिया और प्रख्यात उसका हाथ पकड़कर रूम से निकल आया और उसे अपने साथ वहां ले गया। उन दोनों को इस हाल में देखकर काव्या ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली और उनके पीछे पीछे चली गई। प्रख्यात श्री को लेकर झील के किनारे पहुंच गया। वहां का वातावरण इतना खूबसूरत और सौम्य था कि दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोनों एक साथ हाथ पकड़कर एक दूसरे को शिद्दत से देख रहे थे और देखते ही देखते प्रख्यात उसके आगे घुटनों के बल बैठ गया और ये देखकर श्रीनिका हैरान रह गई। प्रख्यात ने अपनी जेब से पायल निकाली और उसे श्री को दिखाते हुए जुनून से बोला, एक नाजुक कन्या के लिए नाजुक सा तोहफा। श्रीनिका के चेहरे पर हसीन मुस्कान आ गई जिसे देखकर राणावत जी का दिल जोर से धड़कने लगा और वो जुनून से बोले, लाइए अपने खूबसूरत और नाजुक से पैर हमारे घुटने पर रख दीजिए। श्रीनिका का दिल धक धक करने लगा और उसने अपना एक पैर अपने पति के घुटने पर रख दिया। उफ, ये गोरा सा और नाजुक सा पैर देखकर राणावत जी मदहोशी से अपनी आंखें बंद करके बोले, उफ, कितनी गोरी है आप, एकदम दूध जैसी। श्रीनिका शर्म से लाल हो गई और अपना पैर पीछे करने लगी। तभी राणावत जी ने उसका पैर कसकर पकड़ लिया और जुनून से बोले, हमारा ही है सब कुछ। श्रीनिका शर्माने लगी और मन ही मन खुश होने लगी और वही राणावत जी उसके खूबसूरत पैर में खूबसूरत चांदी की पायल पहनाने लगे। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 39। प्रख्यात ने अपनी जेब से पायल निकाली और उसे श्री को दिखाते हुए जुनून से बोला, एक नाजुक कन्या के लिए एक नाजुक सा तोहफा। श्रीनिका के चेहरे पर हसीन मुस्कान आ गई जिसे देखकर राणावत जी का दिल जोर से धड़कने लगा और वे जुनून से बोले, लाइए अपने खूबसूरत और नाजुक से पैर हमारे घुटने पर रख दीजिए। श्रीनिका का दिल धक धक करने लगा और उसने अपना एक पैर अपने पति के घुटने पर रख दिया। उफ, ये गोरा सा और नाजुक सा पैर देखकर राणावत जी मदहोशी से अपनी आंखें बंद करके बोले, उफ, कितनी गोरी है आप, एकदम दूध जैसी। श्रीनिका शर्म से लाल हो गई और अपना पैर पीछे करने लगी। तभी राणावत जी ने उसका पैर कसकर पकड़ लिया और जुनून से बोले, सब कुछ हमारा ही है। श्रीनिका शर्माने लगी और मन ही मन खुश होने लगी और वही राणावत जी उसके खूबसूरत पैर में खूबसूरत चांदी की पायल पहनाने लगे। वो प्यार से अपने पति को देख रही थी जो शिद्दत से उसे पायल पहना रहे थे। ये नजारा बेहद खूबसूरत था जिसे देखकर तो किसी को भी इन दोनों से प्यार हो जाए। प्रख्यात ने उसके दोनों पैरों में चांदी की सुंदर सी पायल पहना दी और सोने की पायल को अपनी जेब में रख दी। अब वो अपनी शिद्दत भरी निगाहों से अपनी पत्नी के गोरे गोरे पैरों को देखने लगा जिन पर पायल बहुत जच रही थी। प्रख्यात के मन में कई ख्याल आने लगे, कई अरमान जागने लगे और आखिर में वो बेताब होकर पूछ बैठा, आपके पैर, हाथ और चेहरा इतने गोरे हैं तो जाहिर सी बात है पूरा बदन भी बहुत गोरा होगा ना श्री, सही कह रहे हैं ना हम? अपने पति की मदहोशी भरी आवाज सुनकर और उसकी ऐसी बातें सुनकर श्री शर्म से पानी पानी हो गई। उसने अपने पैर तुरंत अपने पति से दूर किए और शर्माती हुई वहां से जाने लगी। तभी प्रख्यात ने उसका हाथ पकड़ लिया। उफ, श्री का दिल जोर से धड़कने लगा, सांसें तेज होने लगी और पूरे बदन में सिहरन दौड़ पड़ी। वही राणावत जी उसके लंबे खुले बालों को देखते हुए जुनून से बोले, दूर मत जाइए, पास ही रहिए। इतना कहकर राणावत जी उसे अपनी तरफ खींचने लगे, धीरे धीरे उसके करीब आने लगे। तो इस बार श्री खुद ही उनकी तरफ मुड़ गई और सीधा उनके सीने से लग गई। उफ,
राणावत जी की तो सांसें ही अटक गई अपनी बीवी की ऐसी हरकत देखकर। उन्होंने तुरंत उसे अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया और उसके बाहों में अपना मुंह घुसा दिया। श्रीनिका ने भी कसकर उन्हें पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे की बाहों में समाये हुए थे, एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। वहीं उन दोनों को इस तरह एक साथ देखकर काव्या के आंसू बह रहे थे। अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि सब कुछ साफ नजर आ रहा था कि प्रख्यात और श्रीनिका के बीच में क्या चल रहा है। दोनों किस प्रकार एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, किस तरह प्रख्यात जैसा मर्यादित पुरुष भी एक अन्य स्त्री के गले लगा हुआ है। इससे साफ पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार के रिश्ते में हैं। श्रीनिका अपने पति से दूर हुई और अपनी नजरें झुकाकर धीमी आवाज में बोली, एक बात कहूं? प्रख्यात असीम प्रेम और स्नेह से उसकी झुकी हुई पलकों को देखते हुए और उसके सिर को सहलाते हुए बोला, हाँ कहिए। श्रीनिका की आंखें भर आई और वो भावुक होकर बोली, ये कोई सपना तो नहीं है ना? मतलब आप सच में मेरे साथ हो? क्योंकि मेरी जिंदगी में खुशियों का आना एक अजूबा ही है और आज ये सब हो रहा है, तो प्लीज बता दीजिए कि ये सच है या झूठ। इतना कहकर वो रोने लगी और ये देखकर प्रख्यात के सीने में दर्द हुआ। उसने तुरंत ही श्री का चेहरा थाम लिया और सच्ची शिद्दत और जुनून से उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। ये छुअन पाते ही श्री ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने पति की शर्ट को कसकर पकड़ लिया। राणावत जी ने उसके माथे को चूमा और उसके माथे से अपना माथा मिलाकर स्नेह से बोले, अब से आपकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी और कुछ भी नहीं। आपकी खुशियां और हक के लिए हम पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं श्री। श्रीनिका ने सुकून की सांस ली और ऐसे ही अपने पति के पास खड़ी रही। तभी उन दोनों के कानों में किसी के कटाक्ष में तालियां बजाने की आवाज आई, जिसे सुनकर श्रीनिका घबरा गई और डर के मारे अपने पति से दूर होने लगी। तो प्रख्यात ने उसे कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद करके जुनून से बोला, आप क्यों डर रही है? आपने कुछ गलत नहीं किया। शांत हो जाइए और हमारे पास ही रहिए। प्रख्यात की ऐसी बेबाकी देखकर श्रीनिका हैरान रह गई। वही कटाक्ष में तालियां बजाती हुई काव्या भी हैरान हो गई। प्रख्यात को देखने लगी जो अपनी पत्नी से माथा मिलाकर खड़ा था। ये देखकर काव्या को और गुस्सा आया और वो बोली, वाह मिस्टर प्रख्यात सिंह राणावत, वाह! क्या बेबाकी और बेताबी है आपकी, जो अब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप दोनों के काले सच को मैंने देख लिया है, फिर भी आप एक दूसरे से चिपके हुए हैं। काव्या की बात सुनकर प्रख्यात के चेहरे पर बेहद कातिल और डेंजरस मुस्कान आ गई। उसने अपनी आंखें खोली और अपनी प्यारी सी गुड़िया जैसी बीवी का खूबसूरत मगर डरा हुआ चेहरा देखा तो उसके सिर पर हाथ रखकर जुनून से बोला, ओ श्रीनिका, इतना डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इन जैसे कईयों को गायब करवा चुके हैं हम। डरना और शर्माना तो इन्हें चाहिए, जो ये निरंतर बेशर्मी से हम दोनों के व्यक्तिगत पलों को देखती है, हम पर नजर रखती है और खुद को देवी समझकर आंसू बहाती है। उफ, ये हिपोक्रेसी कब खत्म होगी ऐसे वाहियात लोगों की। प्रख्यात की बात सुनकर श्रीनिका डर के मारे पीछे हटने लगी तो राणावत जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने तुरंत अपनी बीवी का हाथ पकड़कर उसे खींच लिया और गुस्से से काव्या की तरफ देखते हुए बोले, चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि हम अपनी मर्यादा लांघ दे और भूल जाए कि सामने एक औरत खड़ी है। प्रख्यात के ऐसे रूप को देखकर काव्या डर के मारे कांप उठी और श्रीनिका अपने पति के पीछे छुपने लगी। काव्या अपने आंसू पोंछते हुए बोली, यकीन नहीं होता कि आप एक पराई स्त्री के लिए अपने पापा के मित्र की बेटी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। प्रख्यात ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपनी दमदार आवाज में गुस्से से बोला, पराई स्त्री आप हो हमारे लिए, क्योंकि ये तो हमारी अपनी स्त्री है और इनके लिए हम अपने पापा के मित्र की बेटी तो क्या, अपने पापा के खिलाफ भी जा सकते हैं। ये सुनकर तो श्रीनिका और काव्या दोनों ही दंग रह गई। सच में प्रख्यात के जुनून और दीवानेपन की कोई होड़ नहीं। वो हद से ज्यादा जुनूनी और बेबाक इंसान है। श्रीनिका को तो डर लग रहा था कि कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए। वही काव्या हैरानी से बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? ये लड़की आपके दोस्त की पत्नी है और आप इसे अपनी स्त्री बता रहे हैं? हे भगवान, ये क्या बोल रहे हैं आप? प्रख्यात की काली गहरी और जुनूनी निगाहों में अब खून उतर आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और बेहद डरावने तरीके से अपनी दाढ़ी को मसलते हुए श्रीनिका का हाथ पकड़कर उसे अपने बगल में खड़ा करके जुनून से बोला, मीट माई वाइफ मिसेस श्रीनिका प्रख्यात सिंह राणावत। ये सुनकर तो काव्या को झटका सा लगा और वो एकदम पीछे हट गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे और वो एक टक उन दोनों का हाथ देखने लगी जिसे उन दोनों ने कसकर पकड़ा हुआ है। काव्या जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और अपने आंसू बहाने लगी। ये देखकर श्री को बहुत बुरा लगा और वो उसके पास जाने लगी तो प्रख्यात ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और उसे आंखें दिखाकर गुस्से से बोला, खबरदार, जो हमसे दूर गई तो उन्हें रोने दो और आज तक की सारी अपनी गलतफहमियों से बाहर आने दो और आप चुपचाप हमारे पास रहो। श्रीनिका ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली और काव्या यूं ही रोती रही और प्रख्यात को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो एक पत्थर की मूर्ति बनकर खड़ा था और कुछ गहराई से सोचते हुए अपनी दाढ़ी को मसल रहा था। उसके दिमाग में कुछ खतरनाक ही चल रहा था और वो अपनी कुटिल निगाहों से आसपास के पेड़ देखते हुए अपने मन में बोला, अब ये काव्या जल्दी से जाकर माँ पापा को सब कुछ बता दे कि श्रीनिका हमारी है, हमारी पत्नी है, तो बेहतर होगा। इससे मासी की कसम भी नहीं टूटेगी और हमारा काम भी हो जाएगा। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते, हमें इस कन्या को इसके सारे हक और खुशियां देनी है। श्रीनिका आंखों में आंसू लिए काव्या को रोते हुए देख रही थी और खुद भी दुखी हो रही थी। वो किसी के दर्द की वजह नहीं बनना चाहती थी, लेकिन अब ये क्या हो गया था? काव्या ने अपने आप को शांत किया और अपने आंसू साफ करते हुए अपनी जगह से खड़ी हो गई और उदासी से बोली, इसका मतलब आपने बिना अपने परिवार को बताए शादी कर ली? सोचिए,
जब आपके माता पिता और परिवार को इस बारे में पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा कि उनके होनहार चिराग ने, जो संस्कृति और समाज का इतना मान सम्मान करता है, उसी ने लव मैरिज कर ली, जबकि आपके परिवार में लव मैरिज की सख्त मनाही है और आप खुद लव मैरिज के खिलाफ थे। तो अब ये क्या हो गया कि आपके माता पिता इस कन्या को अपनाएंगे? और उनकी पसंद का क्या? काव्या की ऐसी बातें सुनकर शीनिका का दिल धक धक करने लगा। उसे भी अब ये डर सताने लगा कि क्या इसके ससुराल वाले उसे अपना पाएंगे। वो डर के मारे खुद में सिमटने लगी। तभी प्रख्यात अपनी सख्त और कठोर आवाज में गुरूर से बोला, हमारे परिवार के क्या रीति रिवाज और संस्कार है वो हमें आपसे जानने की जरूरत नहीं है मिस काव्या। और रही बात इस शादी की, तो सीना ठोक कर सबके सामने इस कन्या को अपनी पत्नी कह सकते हैं, इसे अपने साथ अपने घर ले जा सकते हैं, हमें किसी का डर नहीं। तीसरी बात, अगर हमारे माता पिता इन्हें नहीं अपनाते हैं तो उन्हें हमसे भी हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारी जिंदगी हम इनके नाम कर चुके हैं और कोई भी हम दोनों के बीच में नहीं आ सकता, कोई भी नहीं, वरना हम सबको बर्बाद कर देंगे। अपने पति की बात सुनकर शीनिका भावुक होकर रोने लगी। वही काव्या को शीनिका से जलन होने लगी कि सच में वो कितनी लकी है जो उसे प्रख्यात जैसा पति मिला है, जो उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है। काव्या ने अपने दिल पर पत्थर रखकर कहा, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। इतना कहकर वो वहां से भाग गई और पूरे रास्ते रोती रही, क्योंकि अब प्रख्यात उसका कभी नहीं हो सकता था, क्योंकि अब वो शीनिका का हो चुका है। काव्या के जाते ही शीनिका सुबक सुबक कर रोने लगी, जिसकी आवाज सुनकर राणावत जी बेचैन हो गए। उन्होंने गहरी सांस ली और पीछे मुड़कर अपनी पत्नी को देखा तो वो सिर झुकाकर रो रही थी। ये देखकर उन्होंने अपनी बीवी के चेहरे को थामकर उसके चेहरे को ऊपर उठाया। उसकी रोती हुई निगाहों में देखते हुए शिद्दत से बोले, अब आपको क्या हुआ? शीनिका रोते हुए बोली, उसको सब कुछ पता चल गया, अब क्या होगा? अब वो सबको बता देगी। प्रख्यात, हाँ तो बताने दीजिए, हम तो यही चाहते हैं कि किसी और के द्वारा ही माँ पापा को हमारी शादी के बारे में पता चले, क्योंकि हमारे तो हाथ और मुंह बांध रखे हैं मासी ने। शीनिका और ज्यादा डरने लगी तो प्रख्यात ने उसके चेहरे पर प्यार से फूंक मारी और बोला, कब तक हम दोनों अलग से एक फ्लैट में रहेंगे, जहां हम वक्त से आ भी नहीं पाते हैं, आपके साथ ठीक से रह भी नहीं पाते हैं, और ये सरासर गलत है, और गलत प्रख्यात राणावत को बर्दाश्त नहीं। शीनिका डरते हुए बोली, अगर आपके परिवार वालों ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो? ये सुनकर प्रख्यात के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने शीनिका के माथे से अपना माथा मिला लिया और शिद्दत से बोला, तो हम दोनों अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे, जहां सिर्फ हम दोनों होंगे और हमारा भविष्य होगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। एक चींटी किस प्रकार गुड़ से चिपक जाती है और हटाने पर भी नहीं हटती है, बस उसी तरह अब हम आपके लिए और आपके ही हैं। आपसे दूर तो हम मरने पर भी नहीं होंगे। प्रख्यात के इतना कहते ही शीनिका ने तुरंत उसके मुंह पर अपनी उंगलियां रख दी और बेचैनी से बोली, प्लीज शुभ शुभ बोलिए, मरने की बात मत कीजिए, आपको मेरी सारी उम्र लग जाए। प्रख्यात दीवानों की तरह उसे देखने लगा। जुनून और तलब में लीन होकर उसने अपनी बीवी की उंगलियों को चूम लिया और ये छुअन पाते ही शीनिका कांप उठी। उसने अपनी उंगलियां तुरंत हटा ली और शर्म से लाल होने लगी। नजरें झुकाकर खड़ी राणावत जी की मोहिनी शर्मा रही थी और ये देखकर राणावत जी बेताब होकर बोले, श्री, क्या हम आपको गोद में उठा ले? ये सुनकर शीनिका का दिल धक धक करने लगा और वो शर्माती हुई पीछे हटने लगी, तो राणावत जी बेताब होकर उसे गोद में उठाने के लिए उसके करीब आने लगे। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 40। प्रख्यात दीवानों की तरह उसे देखने लगा। जुनून और तलब में लीन होकर उसने अपनी बीवी की उंगलियों को चूम लिया और ये छुअन पाते ही शीनिका कांप उठी। उसने अपनी उंगलियां तुरंत हटा ली और शर्म से लाल होने लगी। नजरें झुकाकर खड़ी राणावत जी की मोहिनी शर्मा रही थी और ये देखकर राणावत जी बेताब होकर बोले, श्री, क्या हम आपको गोद में उठा ले? ये सुनकर शीनिका का दिल धक धक करने लगा और वो शर्माती हुई पीछे हटने लगी, तो राणावत जी बेताब होकर उसे गोद में उठाने के लिए उसके करीब आने लगे। शीनिका शर्माते हुए और मन ही मन खुश होते हुए आगे आगे भाग रही थी और उसके आशिक पति उसके पीछे पीछे तेजी से चल रहे थे। उनके जुनून और तलब की कोई सीमा नहीं थी। आगे चलते हुए वो दोनों रिसोर्ट पहुंच गए, जहां पर प्रख्यात ने श्री का हाथ पकड़ा और बेताबी से बोला, क्या करवाना चाहती है आप हमसे? श्री शर्म से लाल होकर बोली, मुझे नहीं पता। प्रख्यात उसकी झुकी हुई पलकों को देखकर उत्तेजित होने लगा और उसके करीब आने लगा, मगर बीच में ही रुक गया और अपने आसपास देखते हुए उसने श्री का हाथ कसकर पकड़ा और उसे अपने साथ अंदर ले गया। लॉबी में आकर उसने अपने रूम का दरवाजा खोला, श्री को अंदर भेजा और खुद भी रूम के अंदर आ गया और रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। शीनिका तुरंत बेड के पास जाकर सिमट कर खड़ी हो गई और अपनी चूड़ियों को आगे पीछे करने लगी। तभी राणावत जी दरवाजे के सहारे बेहद आकर्षक तरीके से खड़े हो गए और अपनी बीवी को अपनी जुनूनी निगाहों से ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपनी दमदार आवाज में बोले, पायल की छन छन सुनना चाहते हैं, सुना दीजिए। शीनिका का दिल धक धक करने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके अपने नाजुक हाथों से अपनी साड़ी को पकड़कर थोड़ा ऊपर उठाया तो प्रख्यात का अंग अंग खिल उठा। उसने बेताब होकर नशे में चूर होकर अपनी मुट्ठी भींच ली और एक टक उसके गोरे गोरे पैरों को देखने लगा, जिनमें पायल बहुत जच रही थी। धीरे धीरे साड़ी ऊपर उठ रही थी और राणावत जी का तन बदन बहक रहा था। घुटनों से थोड़ा नीचे तक आते ही राणावत जी बेसब्र होकर बोले, बस इतना काफी है। शीनिका रुक गई
और अपने एक पैर को आगे करके बड़ी अदा और नजाकत से अपने पैर से छन छन करने लगी, जिसकी आवाज सुनकर और ऐसे गोरे पैर देखकर राणावत जी ने अपने होठ भींच लिए और मदहोश होने लगे। अब श्रीनिका अपने दोनों पैरों से छन छन कर रही थी, जिसे देखकर उसके पति पागल हुए जा रहे थे और खुद को रोक नहीं पा रहे थे। श्रीनिका की भी हालत खराब हो रही थी, वो शर्माए जा रही थी, दिल की धड़कनें तेज थी, बदन का अंग अंग कांप रहा था, क्योंकि पतिदेव की तपिश भरी निगाहें उसे परेशान कर रही थी। लेकिन उनकी आज्ञा का पालन करते हुए वो अपने पैरों से छन छन किए जा रही थी। अब राणावत जी से सहन नहीं हुआ और वो बेताब होकर बोले, बस रहने दीजिए। श्रीनिका तुरंत रुक गई और सिर झुकाकर चुपचाप खड़ी रही। वही राणावत जी अपनी तन बदन की भावनाओं को कंट्रोल करने लगे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। उन्होंने गहरी सांस ली और सुकून से अपनी आंखें बंद करके दरवाजे से सिर टिका दिया। रूम में खामोशी छा गई। श्री शर्मा रही थी और उसके पति अपने जुनून में सवार हुए जा रहे थे। अंतर्मन में अपनी भावनाओं से लड़ते हुए राणावत जी अपने मन में बोले, ये हम क्या कर रहे हैं? अपनी ही पत्नी से इस तरह हिचकिचाना उचित नहीं। अगर हम ही इस तरह दूरी बनाएंगे तो ये कैसे आगे बढ़ पाएंगी, और फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? नहीं, हमें आगे बढ़ना है और इन्हें भी आगे बढ़ाना है। शुरुआत हमें ही करनी होगी। राणावत जी ने तुरंत अपनी आंखें खोली और अपनी मोहिनी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए जुनून से बोले, श्रीनिका ने अपनी मुट्ठी भींच ली और बोली, जी। प्रख्यात ने अपनी बाहें फैला दी और सच्ची शिद्दत से बोला, अब क्या पूरी रात आप अपने पति से दूर रहेंगी? आ जाइए। ये सुनते ही श्री ने नजरें उठाकर देखा तो राणावत जी अपनी बाहें फैलाकर खड़े थे, उसे शिद्दत से देख रहे थे। ये देखकर श्रीनिका का दिल जोर से धड़कने लगा। वो बेताब और बेचैन होने लगी। मन तो कर रहा था कि तुरंत पतिदेव के सीने से लग जाए, लेकिन मर्यादा और संकोच के मारे वो हिम्मत नहीं कर पा रही थी, अपनी भावनाओं से लड़ रही थी। तभी राणावत जी सच्ची शिद्दत और प्यार से बोले, आ जाइए हमारे पास, हम आपके ही हैं और सिर्फ आपके, और आप सिर्फ हमारी। पति का प्यार और स्नेह देखकर श्रीनिका से रहा नहीं गया। उसने सारे बंधनों को तोड़ा और तुरंत अपने पति के पास आ गई और बेचैनी से उसकी जुनूनी निगाहों में देखने लगी। प्रख्यात ने उसे अपनी बाहों में आने का इशारा किया तो वो हिम्मत करके उसे गले लगना चाहती थी, लेकिन नहीं हो पा रहा था। वो बार बार रुक रही थी। ये देखकर प्रख्यात ने उसकी कमर पकड़ ली और उसे खींच लिया अपनी बाहों में। श्री सीधा उसके मजबूत सीने से टकरा गई और उसकी ठोड़ी से श्री के माथे पर लग गई, जिससे उसके मुंह से आ। ये देखकर प्रख्यात ने उसके माथे पर अपने ठंडे होठ रख दिए और हौले हौले उसके माथे को चूमने लगा। श्रीनिका की हालत खराब होने लगी। उसका पूरा बदन कांप रहा था, लेकिन कुछ भी बुरा नहीं लग रहा था। उसने अपने पति की शर्ट को कसकर पकड़ लिया था। उसके पति उसके माथे को चूम रहे थे और हाथों से उसकी नाजुक सी कमर को मसल रहे थे। दोनों बहक रहे थे, चहक रहे थे, लेकिन मन ही मन खुश हो रहे थे। अपनी बीवी के माथे को चूमते हुए राणावत जी मदहोशी से बोले, श्री, हम आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं। क्या आप हमें खुद को पूरी तरह सौंप देंगी? श्रीनिका घबराने लगी। उसने शर्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और अपनी कांपती हुई जुबान से बोली, क्यों? प्रख्यात उसके माथे पर अपने होठ रगड़ते हुए जुनून से बोला, क्योंकि आप हमारी पत्नी है एंड आई लाइक यू सो मच। ये सुनकर श्री ने अपनी आंखें बंद कर ली और बेचैनी से बोली, सिर्फ लाइक यू? ये सुनकर प्रख्यात का दिल जोर से धड़कने लगा और इस बार उसने श्रीनिका की ठोड़ी पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर उठाया और जुनून से बोला, आई लाइक यू के एल का वही मतलब है जो आप सुनना चाहती है और हम कहना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत हम दोनों में नहीं है। ये सुनकर श्री के गाल लाल हो गए और वो वहां से जाने लगी। तभी प्रख्यात ने पीछे से उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके गले में मुंह घुसा दिया। श्रीनिका की तो सांसें ही अटक गई और वो बुरी तरह से कांपने लगी। खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन राणावत जी ने उसके गले पर अपने होठ रख ही दिए और वो अपनी जगह पर सुन्न पड़ गई। धीरे धीरे प्रख्यात के होठ उसके गले पर चलने लगे और वो मदहोश होकर हसीन सिसकियां लेने लगी, जिन्हें सुनकर प्रख्यात बेकाबू हुए जा रहा था। उसने अपनी बीवी की कमर और पेट पर अपने हाथ लपेट लिए और उसके गले को चूमने लगा। सब ठीक ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे श्रीनिका की आंखों से आंसू बहने लगे और उसका बदन एकदम ठंडा पड़ गया। ये महसूस होते ही प्रख्यात हैरान हो गया। उसने श्री को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और देखा कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका पूरा बदन कांप रहा था। राणावत जी तो दंग रह गए कि हुआ क्या। उन्होंने श्रीनिका को पकड़ लिया, बेड पर बिठाया और उसका चेहरा थामकर बेचैनी से बोले, क्या हुआ आपको? सब ठीक तो है ना? क्या हमारा छूना पसंद नहीं आया? श्रीनिका ने प्रख्यात का हाथ पकड़ लिया और भावुक होकर बोली, मुझे डर लग रहा है कि कुछ गलत ना हो जाए। आपके घर वालों ने मुझे ठुकरा दिया तो मैं क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी? क्या मुझे वापस मनाली जाना होगा? प्रख्यात ने गहरी सांस ली और श्री के पास बैठकर उसके आंसू साफ करते हुए शिद्दत से बोला, आपका रिश्ता हमसे है, परिवार वालों से नहीं, और हमने आपको चुना है, सिर्फ एक बार के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए। घर वाले हम दोनों का रिश्ता स्वीकार करते हैं तो अच्छी बात है, वरना हम दोनों अलग से अपनी दुनिया बसा लेंगे, फिर चाहे दुनिया के किसी कोने में भी क्यों ना जाना पड़े, लेकिन एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब नकारात्मक सोचना बंद कीजिए और आइए सो जाते हैं। श्रीनिका ने गहरी सांस ली और आराम से बेड पर लेट गई। उसे अच्छे से सुलाने के साथ प्रख्यात ने रूम की लाइट बंद कर दी और खुद खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी जुनूनी निगाहें बहुत कुछ बयां कर रही थी। वो बड़ी स्टाइल और एटीट्यूड में अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर खड़ा हुआ था और आसमान में चमकते चांद को देखते हुए अपनी दमदार आवाज में शिद्दत से बोला, एक स्त्री अपने पति के लिए अपना सब कुछ छोड़कर ससुराल आती है, अनजानों के बीच रहती है, सिर्फ अपने पति के सहारे। ऐसे में उसके पति का भी फर्ज बनता है कि वो अपनी पत्नी का साथ कभी ना छोड़े।
हम अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको छोड़ नहीं सकते। आपसे दूरी मतलब हमारी मौत है श्रीनिका। सभी ने आपको स्वीकार कर लिया तो ठीक है, वरना हम आपको लेकर कहीं दूर चले जाएंगे और दूर से ही हम अपने परिवार का ख्याल रखेंगे, लेकिन आपको नहीं छोड़ेंगे। राणावत जी का जुनून और शिद्दत उनके सिर चढ़ चुका था कि अब वो किसी भी कीमत पर अपनी बीवी को अकेला नहीं छोड़ने वाले थे। वो खामोशी से खड़े हुए थे, तभी उनके पीछे आकर कोई खड़ा हो गया और अपने कांपते हाथों को उसके पीठ की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन हिम्मत नहीं हुई तो हाथ पीछे ले लिया। बार बार कोशिश करने लगी, लेकिन नहीं हुआ। और ये सब महसूस करते हुए राणावत जी के चेहरे पर आकर्षक मुस्कान आ गई। पीछे खड़ी श्री ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद करके अपने पति के पेट पर अपने हाथ लपेट लिए और उसकी पीठ पर सिर रखकर उससे चिपक गई। उफ, ये छुअन, ये एहसास पाकर राणावत जी का दिल जोर शोर से धड़कने लगा। उन्होंने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपने पत्नी के स्पर्श के नशे में चूर होने लगे। श्रीनिका ने आज सामने से कोशिश की और ये बहुत बड़ी बात है। वो आंखें बंद करके अपने पति के पीठ से चिपकी हुई थी और अपनी मीठी आवाज में बोली, चलिए, हमें अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना है और मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। आपको खुद को सौंपने के लिए तैयार हूँ, आपकी हो जाने के लिए तैयार हूँ। प्रख्यात ने अपने होठ भींच लिए और बेताब होकर अपनी बीवी का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा कर दिया और उसकी झुकी हुई पलकों को देखकर जुनून से बोला, यह नहीं, घर जाकर ही हम सब कुछ करेंगे। हम किसी रिसोर्ट का यकीन नहीं करते और आपकी अस्मिता हमारी पूरी जिंदगी और गुरूर है। अपने पति की बात सुनकर श्री का दिल खुश हो गया। उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर राणावत जी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। एक बार फिर से दोनों के बीच में खामोशी छा गई, जिसे तोड़ते हुए श्री थोड़ा शर्माते हुए बोली, मैं कह रही थी कि यहाँ पर भी ब्लैंकेट है राणावत जी। अपनी बीवी की बात सुनकर तो राणावत जी हैरान रह गए और उसका क्यूट सा चेहरा देखकर मुस्कुराने लगे। उन्होंने श्री का हाथ पकड़ा और उसे बेड पर ले गए। दोनों बेड पर बैठ गए। श्रीनिका लेट गई और राणावत जी ब्लैंकेट लेकर उसके पास आ गए और उसे अपनी बाहों में जकड़कर दोनों ने ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ लिया। चादर के अंदर श्रीनिका सुकून से अपने पति की बाहों में सिमटी हुई थी और वो दोनों एक दूसरे से सुकून हासिल कर रहे थे। अगले दिन सुबह 8 बजे रिजॉर्ट के हॉल में शिप्रा जी, रवीना जी, श्रीनिका, विहान, गजेंद्र जी और मानसिंह जी बैठे हुए थे। श्रीनिका अपनी मासी सास के पास बैठी हुई थी और बार बार घबराती हुई इधर उधर देख रही थी। उसे काव्या का डर लग रहा था, क्योंकि कल रात जो हुआ उसके बाद आज पक्का हंगामा होने ही वाला है और जितने प्यार से सब लोग श्री से पेश आ रहे हैं, कुछ देर बाद उतनी ही ज्यादा नफरत करेंगे। श्रीनिका घबरा रही थी, तभी उसके कानों में बेहद आकर्षक और दमदार आवाज आई, जिसे सुनकर उसने तुरंत सामने देखा तो देखती ही रह गई। उसके हैंडसम और डैशिंग से पति फोन पर किसी से बात करते हुए बड़ी शान और रौब से आगे बढ़ रहे थे और क्या कमाल के लग रहे थे कि जिसकी कोई हद ही नहीं। अपने पति को ऊपर से नीचे तक देखते हुए श्रीनिका के गाल लाल हो गए और वो मन ही मन खुश होने लगी कि ये इंसान उसका पति है। राणावत जी कॉल पर बात करते हुए हॉल में आ गए और सबसे पहले उनकी जुनूनी निगाहों ने अपनी मोहिनी को देखा, जो उन्हें टुकुर टुकुर देख रही थी। फोन पर बात करते हुए वो बोले, आज रात की मीटिंग तय कर दो। ये सब कहते हुए भी वो अपनी बीवी को देखे जा रहे थे, लेकिन अचानक ही उसे गुस्सा आ गया और वो जोर से बोले, अरे नशा करके आए हो क्या सुबह सुबह? दिमाग खराब मत करो, जितना कह रहे हैं उतना करो, वरना अपना रास्ता माप लो। ये एक्स्ट्रा एडवाइस अपने पास रखो। अभी कूदकर सीधा राणावत इंडस्ट्रीज तो नहीं आ सकते ना। ये सुनकर सब लोग दंग रह गए और प्रख्यात की तरफ देखने लगे। परिवार वालों को और विहान को तो ज्यादा हैरानी नहीं हुई, लेकिन मासूम श्रीनिका घबराने लगी इस आदमी के पल भर में बदलते रूप को देखकर। तभी रवीना जी ने उसके हाथ पर हाथ रखा और प्यार से बोली, आदत डाल दीजिए बेटा, ये हमारे लाडले ऐसे ही है, इनके साथ पूरी जिंदगी बितानी है आपको तो थोड़ा मजबूत बनना होगा, क्योंकि बदलते मौसम की तरह हमारे राजकुमार का मूड भी बदलता है। अभी आपको इनमें शिव का रौद्र रूप दिख रहा है ना, तो अभी देखना कैसे कॉल कट होते ही आपको इनके अंदर श्री राम नजर आएंगे, जो कि एकदम शांत और सौम्य है। श्रीनिका अपने पति की तरफ देखने लगी तो राणावत जी ने कॉल कट किया और चेहरे पर छोटी सी मुस्कान लिए अपने पापा और चाचा के पैर छूकर आदर से बोले, सुप्रभात आप दोनों को। हे भगवान, ये देखकर तो श्रीनिका सच में हैरान रह गई और मुस्कुराने लगी। तभी काव्या अपना उदास चेहरा लिए उन सबके पास आ गई। उसे देखते ही श्रीनिका कांपने लगी, घबराने लगी। तभी प्रख्यात ने उसकी तरफ अपनी पलकें झपका दी और उसे शांत रहने का इशारा किया। श्री ने अपनी मुट्ठी भींच ली और एक टक काव्या को देखने लगी। वही काव्या ने बड़ों के आगे हाथ जोड़ लिए और उदासी से बोली, आज मैं आप सभी को बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ, जिसे सुनकर आप सबको धक्का लगने वाला है, लेकिन बताना जरूरी है मेरे लिए। ये सुनकर सभी लोग हैरानी से उसे देखने लगे। वही प्रख्यात के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। अब उसका काम हो जाएगा और आज ही सबको उसके और श्री के बारे में पता चल जाएगा। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 41। श्रीनिका अपने पति की तरफ देखने लगी तो राणावत जी कॉल कट कर देते हैं और चेहरे पर छोटी सी मुस्कान लिए अपने पापा और चाचा के पैर छूकर आदर से बोले, सुप्रभात